नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं। आप इस वक्त फेसबुक देख रहे हैं और फेसबुक पर पंजाब केसरी टीवी हिमाचल के पेज पर प्राइम टाइम बुलेटिन देख रहे हैं। राजेश गंगोत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनु रावत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड ज्वाइनिंग अस। तमाम लोगों का स्वागत है। ओम हीर जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें जो अब तक आपके जहन में होंगी, लेकिन उन खबरों का एक प्रस्तुतिकरण लेकर हम आपके सामने हैं। जितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। ओम हीर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? कुमारी सोनू जी, नमस्कार। पवन कुमार जी, नमस्कार। रीना डोगरा जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? सब ठीक ठाक? आज मूल रूप से बातचीत जो होगी वो जो 5 राज्यों के नतीजे आए हैं उसके इर्द गिर्द घूमेगी। उसका हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसका एक छोटा सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और नतीजों के बाद दिल्ली जाना उनका जो है कई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। उन चर्चाओं की चर्चा करेंगे और इसके बाद अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पुलिस पे बैंड की फाइल का अब क्या होने जा रहा है और जो दूसरे हिमाचल प्रदेश के मुद्दे हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। आप इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। संजीव चौधरी जी, थैंक यू वेरी मच। श्याम कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। मनोज कुमार चौधरी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जनाब, 5 राज्यों के जो नतीजे हैं उनका लबल ये है कि कमल खिल गया है और पूरी तरह से खिल गया है। हाथ फ्रैक्चर हो गया है, साइकिल पंचर हो गई है, हाथी हाँफ गया है, बादल सूख गए हैं और अब आप ठोको ताली। जी हाँ, ये लबोलवाब है और दिल्ली के बाद पंजाब में आपका कब्जा हो गया है, लेकिन उन्होंने गोवा में भी अपनी एंट्री दर्ज करवा दी है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस का विकल्प अब आम आदमी पार्टी बनती जा रही है और जिस बखूबी से उसने पंजाब में बड़े बड़े दिग्गजों को मात चटाई है वह कई लोगों को चकराने वाली साबित हुई है। और सियासी पंडित खासतौर से गुजरात और हिमाचल में अगले इलेक्शन होने हैं, वहां लेकर अब कयास लगने शुरू हो गए हैं। इन 5 राज्यों के चुनावों ने फिलहाल ये भी तय कर दिया है कि मोदी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन झाड़ू कांग्रेस का विकल्प बन सकती है। हालांकि मोदी ने भी आज इसका संकेत दिया कि उनके लिए अब 2024 का जीत का एजेंडा जो है आज से सेट हो गया है। कल जयराम दिल्ली जाएंगे, उसको लेकर चर्चाएं घर में एक एक मुद्दे पे आएंगे। जी, आप तमाम लोगों का शुक्रिया जुड़ाव के लिए। और क्योंकि आज का बड़ा मुद्दा यही है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में इतिहास दर्ज करते हुए योगी आदित्यनाथ दोबारा लगातार चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो अपनी सत्ता को रिपीट करवा पाएंगे। ये बड़ी बात है। 403 सीटों का मैं सबसे पहले सभी 5 राज्यों का जो रुझान और नतीजे दोनों मिला के, रुझान इसलिए क्योंकि कुछ सीटों की अभी डिक्लेरेशन बाकी है, अदरवाइज काउंटिंग जो है सब जगह समाप्त हो गई है। तो 403 की 403 सीटों के नतीजे या रुझान आ गए हैं और नतीजे प्लस रुझान मिला के बीजेपी यूपी में 274, बीजेपी प्लस जो है एनडीए जिसको बोल सकते हैं आप, 274 सीटों पर है। हालांकि उन्हें 48 सीटों का नुकसान है, लेकिन बहुमत का जो लक्ष्य जो है 202, उससे कहीं ज़्यादा, ये 72 सीटें ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी ने परफॉर्मेंस अच्छी रही है उसकी इस बार, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं रही है कि उस सत्ता के करीब पहुंच पाती। 124 सीटें उसको आई हैं, 72 सीटों का लाभ जरूर हुआ है। कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट के रह गई है। उसकी पिछली बार 7 सीटें थी, इस बार 5 का नुकसान हुआ है, 2 सीटों पर सिमट के रह गई है। हाथी विचित हो गया, उसे -18 जाकर 1 सीट पर, पता नहीं क्यों आ गई, वो भी समझ से बाहर है। 1 सीट बची है उसकी। हाथी कहने को कि बीएसपी वहां पे है, अदरवाइज उसे 19 सीटें थी पिछली बार, इस बार 18 का नुकसान हुआ है। अन्य भी 2 सीटों पे है और 1 सीट का उनको भी नुकसान है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में झाड़ू की बात हो रही थी तमाम सर्वे में, लेकिन झाड़ू वहां वैक्यूम क्लीनर साबित हो गया है और उसने बड़े पैमाने पर वहां सबकी सफाई कर दी है। 117 की सीटों के नतीजों में से जो है 92 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करी है। पिछली बार उनकी 20 थी, 72 उनकी सीटें बढ़ गई हैं 92 पर। आप देखिए 59 बहुमत का आंकड़ा है वहां पे और 92 पे वो है, यानी जोड़ तोड़ की दूर दूर तक कोई संभावना है। दिल्ली में भी पहली बारी के झटके के बाद दिल्ली में भी लोगों ने उनको इसी तरह से समर्थन दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा रुझान है वहां। जैसे मैंने कहा कि झाड़ू वैक्यूम क्लीनर साबित हुआ है और कांग्रेस की 18 सीटें हैं, -59 का उनको नुकसान हुआ है। 59 का जो आंकड़ा है वो वहां सत्ता हासिल करने के लिए था, लेकिन कांग्रेस को इतने का ही नुकसान हो गया, वो 18 पे आ गई है। उससे भी बड़ा झटका ये लगा है कि उसके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट और सिटिंग चीफ मिनिस्टर दोनों जगह से चरणजीत सिंह चन्नी, उनके मसले हल हो गए हैं जी। वैसे तो पूरी कांग्रेस का मसला हल हो गया है, लेकिन वो दोनों सीटों से हार गए हैं। अकाली दल जो सत्ता में वापसी और सबको सरप्राइज करने की बात कर रहा था, उनकी भी सिर्फ 4 सीटें रह गई है। बादल परिवार के तमाम लोग
चुनाव हार गए हैं और -11 इस बार जो है उनका स्कोर रहा है और 15 से वो 4 पे सिमट गए हैं। पिछली बार उनको 15 सीटें थी। बीजेपी को भी एक सीट का नुकसान हुआ। बीजेपी महज 2 सीटों पर जो है जीत हासिल कर पाई है। इस बार बीजेपी ने हालांकि 65 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अन्यों में 1 सीट आई है। लेकिन बड़ी जो है ये मैं अभी आपके सीट की दे रहा हूँ, बाकी विश्लेषण बाद में करेंगे। उत्तराखंड में 70 के 70 अगर रुझान नतीजों की बात करें तो 48 बीजेपी यानी सरकार बन गई है, लेकिन पुष्कर धामी हार गए हैं। वहां पे मुख्यमंत्री के जो मुख्यमंत्री थे और सिटिंग मुख्यमंत्री थे वो हार गए हैं। तो 2 जगह पे सिटिंग मुख्यमंत्री आ गए, चन्नी हार गए और धामी हार गए। इसके अलावा कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस 18 सीटें कांग्रेस को आई है उत्तराखंड में। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को बढ़त प्राप्त हुई है। यहाँ 7 सीटों का उसको लाभ हुआ, पिछली बार उसकी 11 थी। बीएसपी को यहाँ 2 सीटें जरूर मिली हैं। उत्तराखंड में 2 सीटें मिली हैं, दोनों पहली बार मिली जो है उसकी प्लस है। पिछली बार उनके पास कोई सीट नहीं थी। आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली है, हालांकि शोर उनका बहुत जरूर था। अन्य को भी कोई सीट नहीं मिली है। रुझान नतीजों में वो 2 पे आगे थे अन्य। और मणिपुर की बात करें तो बीजेपी कंफर्टेबल है वहां पे भी। 32 रुझान प्लस नतीजे जो 32 सीटों के हैं, 11 सीटों का लाभ है। एनपीपी 7 पे है और 3 सीटों का लाभ है। जेडीयू ने वहां चौंकाया है, 6 सीटें जीती हैं जेडीयू ने, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है, -23 का नुकसान है उसको, -23 का नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ हुआ है क्योंकि जहां था वहीं नुकसान होना था। यूपी में थी ही 7 तो 2 रह गई हैं और अन्य में जो है 10 में से 10 अन्य सीटों पर 10 लोग हैं वहाँ मणिपुर में और वहाँ 3 का जो है उनको लाभ हुआ है। गोवा में भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत जो है या तो जो है बीजेपी प्लस को जो है बहुमत सरकार बनेगी वहाँ पे, तीसरी बार वहाँ सरकार बनेगी बीजेपी की। बीजेपी की 20 सीटें हैं, पिछली बार 13 थी, इस बार 7 का उनको लाभ हुआ है। 20 सीटें हैं इस वक्त। रुझान प्लस नतीजे हैं ये, कुछ के मैंने जैसे कि आपको बताया कि टेक्निकल रीजन से कईयों का नतीजा जो है लटक जाता है, लेकिन काउंटिंग ऑलमोस्ट खत्म है। कांग्रेस की 12 है, -8 है यहाँ पे भी कांग्रेस, -8 सीटों का नुकसान है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ 3 सीटें जीती हैं। ये पंजाब के बाद गोवा का जो है वहाँ प्लस पॉइंट उनका है। तीनों सीटें उनको पहली बार आई है, लेकिन उनके जो सीएम कैंडिडेट थे वो वहाँ पे हार गए हैं। टीएमसी को 2 सीटें थी पिछली बार और 2 सीटों पे है टीएमसी और 1 का उसको नुकसान है, 3 पे थी। अन्य 3 पे उनको भी -1 है। तो ये सीटों का जो है एक आंकड़ा था तो 5 चुनावों का। और अब जो है अब आपको जो है कुछ और जो आंकड़े हैं इस चुनाव के वो बताएंगे। वास्तव में ये चुनावी नतीजे जो हैं वो ऐतिहासिक रहे हैं, ऐतिहासिक, कई मायनों में ऐतिहासिक रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन चुनावों ने जो है 2 तो इसमें जो है सिटिंग चीफ मिनिस्टर हारे हैं। पुष्कर धामी हार गए बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, जबकि बीजेपी की वहां सरकार आ गई है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने कुछ महीने पहले ही चुनाव से पहले जो है बागडोर सौंपी गई थी, वो भी बुरी तरह से जो है हार गए। दोनों सीटों से, बदौर से भी और चमकौर साहब से भी, दोनों सीटों से वो हार गए, जबकि बड़ा शोर था उनका कि घर घर चली गल, चन्नी कर दे मसले हल। लेकिन वास्तविकता यह है कि आम आदमी पार्टी का वहां पे इतना रुझान, जबरदस्त समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला वहाँ पे कि सबके मसले हल हो गए। पंजाब में सबके मसले हल हो गए। और किस किस के मसले हल हुए मैं आपको बता दूं कि पंजाब में जो है ना सिर्फ सिटिंग चीफ मिनिस्टर हारे, बल्कि 3 तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हारे हैं और एक उप मुख्यमंत्री भी हारे हैं। बादल साहब हार गए, मुख्यमंत्री रहे हैं 6 से अधिक बार। उनके बेटे उप मुख्यमंत्री रहे हैं सुखबीर बादल, वो हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो हार गए। राजेंद्र कौर पटेल, वो भी कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर रही है, वो भी हार गई हैं। इसके अलावा इन चुनावों में 4 पार्टियों के अध्यक्ष भी हारे हैं। सबसे पहले तो गुरु ठोकोताली, तो वो जो है बुरी तरह से हार गए हैं। और अमृतसर से नवजोत सिद्धू, वो हार गए हैं। इसके अलावा किसानों की जो पार्टी बनी थी उसके अध्यक्ष हार गए हैं। सुखबीर बादल, अकाली दल बादल के अध्यक्ष थे, वो हार गए हैं। और बलबीर राज्यपाल जो किसानों की पार्टी थी उसके, और शिरोमणि अकाली दल ज्वाइंट संयुक्त जो थे उसके परमिंदर ढींढसा भी अपना चुनाव हार गए हैं। तो ये चुनाव खास तौर से पंजाब में कई दिग्गजों के लिए जो है ये कब्रगाह साबित हुआ है, सियासी कब्रगाह साबित हुआ है। बाकी तो उनकी उम्र खुदा लंबी करे, उनको दीर्घायु रखे, लेकिन सियासी रूप से कई लोगों के लिए कब्रगाह साबित हुआ है पंजाब का चुनाव। और पंजाब के चुनाव का जो सबसे बड़ा नतीजा था वो अमृतसर ईस्ट से आया। वहाँ पे सिद्धू को चैलेंज देने के लिए मजीठिया गए थे और बड़ी दिलचस्प चर्चा थी कि मजीठिया जीतेंगे या सिद्धू जीतेंगे, सिद्धू जीतेंगे या मजीठिया हारेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन वहाँ पे पवनजोत कौर जीत गई, दोनों को हराते हुए। आम आदमी पार्टी की एक आम लीडर, एक आम महिला वहाँ जीत गई। तो ये जनाब लबोलवाब था। अब एक एक करके थोड़ा सा विश्लेषण और कर लेते हैं। यूपी की अगर बात करें हम लोग, तो यूपी में पहली बार
जो है 71 साल में पहली बार कोई फुल टाइम सीएम जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा, ये वहाँ का रिकॉर्ड है। और उनके योगी आदित्यनाथ के हाथ में जो है मतदाताओं ने एक बार फिर से वहाँ कमान दे दी है। 20 मई 1950 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ था और 71 साल में प्रदेश को 21 मुख्यमंत्री मिले, लेकिन अब तक ऐसा किसी विधानसभा चुनाव में नहीं हो सका है कि कोई दूसरी बार मुख्यमंत्री बना हो। यूपी विधानसभा के इतिहास में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले वो पहले उम्मीदवार हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के भी पहले वो मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी शासन में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 5 साल तक एक ही व्यक्ति सीएम रहा, अदरवाइज वहां पे बदल जाते। 2007 में मुलायम सिंह यादव के बाद बतौर सीएम चुनाव लड़ने वाले भी वो पहले उम्मीदवार थे। और 34 साल से चल रहे नोएडा फैक्टर को कहा जाता था कि नोएडा में जो मुख्यमंत्री जाता है वो जीतता नहीं है दोबारा, वो भी उन्होंने तोड़ा। वो नोएडा में भी गए और उन्होंने उसको भी तोड़ा। तो वहां पे योगी योगी हो रही है। और जो दूसरा रोचक पहलू है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 97 से 2002 तक पहली बार 5 साल शासन किया था, लेकिन इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले थे। और 21 सितंबर 1997 को जब भाजपा सरकार बनी तो कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2 साल बाद सीएम का चेहरा बदलकर रामप्रकाश गुप्ता को कुर्सी दी गई और उसके ठीक 351 दिन बाद, यानी 1 साल के भीतर भीतर जो है रामप्रकाश गुप्ता को हटाकर राजनाथ सिंह को सीएम बना दिया गया था। तो बीजेपी में भी जो है ये उठापटक होती रही है, लेकिन योगी ने इस मामले में इतिहास रच दिया है जी। इतिहास योगी ने रच दिया है। और योगी के बाद अगर बात करेंगे हम तो पंजाब में भगवंत मान ने, केजरीवाल ने इतिहास रच दिया है। 117 में से 92 सीटों पर जो है वो इस वक्त काबिज हैं। और बड़ी जो हारें हुई हैं वो ही है अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू, उन्हें जो है जीवनजोत कौर ने हराया है। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए हैं। उन्हें अजीत पाल कोहली, ये भी आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने हराया है। चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से लड़ रहे थे, भदौड़ और चमकौर साहब से, दोनों जगह उनको जो है आम आदमी के उम्मीदवारों ने हराया। और भदौड़ में लाभ सिंह ओगोके जो एक नॉर्मल मोबाइल रिपेयर की दुकान करते हैं, उन्होंने उनको हराया है। आप सोच सकते हैं कि लोग कितने तंग थे बड़े बड़े मठाधीशों से। जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के अध्यक्ष, उन्हें जगदीप कंबोज ने हराया, ये भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे जगदीप कंबोज। और विक्रम मजीठिया अकाली दल के, ये सिद्धू के मुकाबले लड़ रहे थे, ये भी जीवनजोत कौर से हार गए हैं। मोगा में मालविका सूद, ये कांग्रेस की सोनू सूद की बहन, इनको डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा इन्होंने हराया है। और लंबी में प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो गुरमीत सिंह खुडिया आम आदमी पार्टी के, इनसे हार गए हैं। भगवंत मान ने आज जो है ये भी घोषणा करी कि कल वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और शपथ जो है सचिवालय में या कहीं और नहीं होगी, किसी सरकारी अदारे में नहीं होगी, बल्कि शहीद भगत सिंह के गांव खटखट कला में होगी। कल उनकी शपथ है। और इन्होंने 45,000 के रिकॉर्ड मार्जिन से अपना चुनाव जो है धुरी सीट से जीता है, जबकि चर्चा ये थी कि ये हार रहे हैं। और इनके ऊपर, चाहे केजरीवाल के ऊपर तमाम आरोप लगे, लेकिन इन सब आरोपों को वो धत्ता बताते हुए जो है इन्होंने जीत हासिल करी है। अब उत्तराखंड की भी बात कर लें। उत्तराखंड मुख्यमंत्रियों को हराने के लिए जाना जाता है और इस बार भी वही हुआ है। मुख्यमंत्री वहाँ भी हार गए हैं। पुष्कर धामी जो है अपना चुनाव हार गए हैं और वहाँ पे अब देखना होगा कि उनको पार्टी जो है, क्योंकि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, फेस थे पार्टी का, उनको कुछ महीने पहले ही चुनाव से पहले लाया गया था। अब वो उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सीट खाली करवानी पड़ेगी निश्चित तौर से किसी की, उसमें कुछ वो भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या फैसला होता है क्या नहीं, क्योंकि हिमाचल में भी ऐसा हुआ था, सीएम फेस प्रेम कुमार धूमल हार गए थे और उसके बाद जो है जयराम ठाकुर यहाँ मुख्यमंत्री बने थे। और उत्तराखंड में इस वक्त जो है कुल 47 रुझान प्लस नतीजे, 38 पे डिक्लेरेशन होगी ये बीजेपी की और 9 पे जो है वो हमने आपको बताया कि आगे चल रही है। लेकिन हरीश रावत जो कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट थे, सीएम चेहरा थे एक तरह से, वो जो है अपने मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन हरिद्वार सीट से हार गए हैं। खटीमा से पुष्कर धामी हार गए हैं। लेकिन पुष्कर धामी के लिए जो है विधायक कैलाश गहतोड़ी अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। ये चंपावत से जीत के आए हैं कैलाश जो हैं, और इन्होंने कहा है कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। उधर हरीश रावत ने हार की जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने कहा कि जनता ने विपक्ष के रूप में भूमिका अदा करने का आदेश दिया है और वो आदेश हमारे सर माथे है। ये सर माथे वाला जो आदेश है ये राहुल गांधी ने भी मान लिया है। उन्होंने कहा है
कांग्रेस ने एक बयान जारी किया है कि हम निराश हैं, हताश नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो अब हताशा कब आएगी, क्योंकि यूपी जैसे बड़े स्टेट में जहां कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां पे अगर उसको 2 सीटें आ रही हैं तो फिर हताशा कब आएगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हताशा है वो निश्चित तौर से हिमाचल में होगी, क्योंकि हिमाचल में 4 सीटें उपचुनाव में जीतने के बाद कांग्रेस जो थी वो बल्लियों उछल रही थी। उसको लग रहा था कि अब सत्ता आई और अब आई, और इसके चलते कांग्रेस के भीतर भी कई चीज़ें जो हैं वो हो गई थी। लेकिन अब निश्चित तौर से यहाँ भी जो है, यहाँ ज़्यादा सेटबैक मुझे लगता है कि कांग्रेस को लगा होगा, जो मान के चल रहे थे कि हम तो आ रहे हैं। और एक कल अगर आपने देखा होगा तो सदन में भी कुछ इस तरह का हुआ कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो चीज़ें जो है 2-3 दिन से हो रही थी। कल जो है एक खास नारे को लेकर, जिसको लेकर चर्चा बनी है, कांग्रेस ने वो भी लगाया। ये अति उत्साह वाली स्थिति जो थी वो थी। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिर दिक्कत यहाँ कांग्रेस की अब शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस सभी जगह से जा रही है, ये सब आप जानते हैं। और सभी जगह, एक उत्तराखंड में जरूर उनकी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन सब जगह बाकी जगह नुकसान हुआ है। तो ये देखना होगा। वैसे हिमाचल प्रदेश की राजनीति पे ये नतीजे निश्चित तौर से जो है बड़ा असर डालेंगे। और अगर ओवरऑल बात करें 5 राज्यों के, तो बीजेपी की राजनीति जो है अब साफ हो गई है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा भी कि 2024 का नतीजा तय हो गया है। तो निश्चित तौर से अब दूर दूर तक 2024 में कोई विपक्ष दिखता नहीं है, और इससे जो है आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के, उस पर भी असर पड़ेगा। जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने इमीडिएटली, उसके बाद कर्नाटक में भी होने हैं, ये असर इसका पड़ेगा। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मॉरल बूस्ट रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में भी उत्तराखंड के बाद, क्योंकि उत्तराखंड में भी कभी जो है कोई सरकार रिपीट नहीं हुई थी, 85 के बाद हिमाचल में भी रिपीट नहीं हुई थी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में दोहरी ऊर्जा के साथ बीजेपी के लोग काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 सीटों के हारने के बाद निश्चित तौर से उन्होंने अपने आप को संभाला है, और वो एक उनके लिए अलार्म बेल थी जिसको उन्होंने सकारात्मक रूप से लिया होगा, और वो काम कर रहे होंगे। और इन नतीजों से उनको एक बूस्टर डोज जो है निश्चित तौर से मिला है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये परेशानी वाला समय हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जो है उसको नए सिरे से सोचना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सोचेगा कौन, क्योंकि राहुल गांधी का वो आपको ये डायलॉग है ना कि खत्म, फिनिश, गया, बाय बाय, टाटा, तो ये कांग्रेस के साथ ही हो गया है, ये कांग्रेस के साथ हो गया है। अब यहाँ कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं, निश्चित तौर से नए सिरे पर यह देखना होगा। और राज्यसभा की जो तस्वीर है वो भी बदलेगी, वहाँ बीजेपी निखरेगी। आम आदमी पार्टी के भी जो है वहाँ मेंबर बढ़ेंगे। 1 अप्रैल से 1 अगस्त के बीच राज्यसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसमें बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सरकार बनने से अब उसको जो है ये बढ़त मिल जाएगी इस पूरे मामले में। और आम आदमी पार्टी को भी, क्योंकि पंजाब में एक तरफा हो गया है मामला, तो उनको भी जो है लाभ इसका मिलेगा। उधर बंगाल जैसी करारी हार से बीजेपी उभरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नंबर उनका राज्यसभा में, जैसे आपको बता रही है, राष्ट्रपति के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अब वो भी एक तरफा हो जाएगा। जिसे बीजेपी डिक्लेयर करेगी वही राष्ट्रपति बनेगा। अब कोई जोड़ तोड़ जो है वो काम नहीं आने वाली है। इस तरह की चीज़ें हो गई हैं विधायकों का ये मामला। योगी का कद निश्चित तौर से बड़ा है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। लेकिन कद हमारे लोगों का भी बड़ा है। उसमें जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, अनुराग ठाकुर सह प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के चुनाव के, उनका भी कद बढ़ेगा। और वैसे तो उनका कद बढ़ ही गया था मंत्रिमंडल में उनको कैबिनेट रैंक मिलने के बाद। और इन 2 बेटों, हिमाचल के इन 2 बेटों के साथ साथ जो है हिमाचल के दामाद धर्मेंद्र प्रधान का कद भी जो है और बढ़ेगा, सियासी कद। सेंटर में सबका अपना अपना कद है। सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी। उसके बाद अनुराग ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वो भी एक अच्छा पोर्टफोलियो, सूचना पर प्रसारण मंत्रालय। उधर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, माफ कीजिएगा इस बार तो उनके पास शिक्षा विभाग है, पिछली बार तो पेट्रोलियम मंत्री, तो उनका भी कद जो है लगातार बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब हिमाचल प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद कह चुके हैं कि इन नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश में सत्ता और संगठन के तौर पर कुछ बदलाव होंगे। अब वो क्या बदलाव होंगे, कितने बड़े बदलाव होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन क्या कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा,
जैसे कि बीजेपी की टेंडेंसी रही है। लेकिन अब एक चर्चा ये भी चल गई है कि बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग जो उत्तराखंड में किया, क्या उसके उसके लेवल का कोई प्रयोग होगा, ये भी देखना होगा। ये पूरे का पूरा मंत्रिमंडल जिस तरह गुजरात में बदल दिया था उस तरह का कोई प्रयोग होगा, वो देखना होगा। ये कई चीज़ें जो हैं अब इन द एयर है। लेकिन एक बात तय है कि कल एक चर्चा जो मुख्यमंत्री की होगी दिल्ली में, वो राज्यसभा की सीट के लिए जरूर होगी। और राज्यसभा की सीट पर किसे भेजा जाता है, इससे भी कई समीकरण यहाँ की प्रदेश की सियासत के, खासतौर से बीजेपी की सियासत के सधेंगे। संगठन में फेरबदल की कवायद शुरू हो चुकी थी पिछले हफ्ते ही, जब दो सीट एक नए सचिव बनाया गया और सचिव को प्रमोट करके जो है उपाध्यक्ष बनाया गया, और तिलकराज को सचिव बनाया गया, पायल वैद्य को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये शुरुआत उसकी हो गई थी, लेकिन कोई बड़ी शुरुआत भी है, मुझे लगता है कोई बड़ा बदलाव भी वहाँ संभव है। ये सारी चीज़ें इस तरह से अब आकार लेंगी, कितना लेंगी कितना नहीं वक्त बताएगा जी। और वक्त के साथ अगर हम चर्चा करें दूसरी खबरों की, तो पुलिस पे बैंड को लेकर फाइल होम से फाइनेंस में भेज दी गई है, ये सूत्र बताते हैं। सूत्र आप सोच सकते हैं कि इस फाइल के कितने पुख्ता हैं, इसलिए हम कोई बड़ी वो भी नहीं इसमें करते, लेकिन ये लंबे समय से मामला फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये ताकीद जरूर की है अधिकारियों को ये पिछले कल कि मैं दिल्ली से आऊँगा तो उसके बाद मुझे इसकी नोटिफिकेशन चाहिए और करनी है मुझे नोटिफिकेशन। तो ये देखना होगा जी। और लंबे समय से मामला फंसा है, 45 से 50 दिन के बीच का समय इसमें हो गया है। 25 जनवरी को ये मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनका जो पे बैंड है का मसला है उसको 3+2 कर दिया जाएगा, लेकिन तब से ये मामला फंसा था। अब जो है इसको माना जा रहा है कि इसकी नोटिफिकेशन अगर हो जाती तो अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय से ये लोग परेशान हैं और इनकी परेशानी का कोई हल नहीं है। उधर एक छोटा सा हल जो है आयुर्वेद डिपार्टमेंट का भी निकला है। 200 भर्तियां करने की बात हुई है, 400 पोस्टें खाली है, 200 भर्तियां करने की सरकार ने बात करी है। लेकिन एक और मसला भी फंसा है। एक तो 200 सीटें रहेगी, आधी भर्तियां हुई हैं, 400 है तो 400 खाली, तो 400 भर देनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो पीजी के स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड का मामला है वो अभी भी वहीं का वहीं है, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ है। और वो चाहते हैं कि वो जो 15,000 का स्टाइपेंड उनको पीजी करने वालों को मिलता है उसको बढ़ा के एट पार एमबीबीएस कर दिया जाए। हालांकि कई जगहों पे बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी वो चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है। और इसी तरह जो है कुछ और भी वर्ग हैं जो चाहते हैं कि लाभ मिले, लेकिन फिलहाल जो है आज का दिन सियासी जमा घटाव का ही था और ये आपने देखा होगा। अब नया जमा घटाव जो आम आदमी पार्टी भी यहाँ शुरू करने लग गई है। हालांकि इतना ज़रूर है कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ भी एकदम से जीत जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा पंजाब में वो विपक्ष में थे, पिछली बार उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और 20 सीटें ली थी, और सत्ताधारी पार्टी को विपक्ष के दर्जे से भी महरूम उन्होंने रखा था अकाली दल को। अकाली दल सत्ता से बाहर तो हुआ ही था, लेकिन वो विपक्ष में भी नहीं रह पाया था क्योंकि आम आदमी पार्टी जीत गई थी। तो उतनी मेहनत क्या आम आदमी पार्टी के लोगों ने यहाँ पे करी है, ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव जरूर लड़ा था एक उन्होंने लोकसभा का, उसमें मैक्सिमम वोट जो थे 10,000 के आसपास पड़े थे, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी शमूलियत नहीं रही है। अभी निकट भविष्य में एकदम से जो चुनाव आना है वो शिमला नगर निगम का आना है, तो देखते हैं उसको लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं या सीधे विधानसभा में ही जाते हैं। मुझे लगता है कि सीधे विधानसभा में ही जाएंगे, लेकिन अगर शिमला नगर निगम का लड़ते हैं तो और भी दिलचस्प हो जाएगा, वो भी देखना ही होगा जी। तो इस तमाम चर्चा को अभी विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए, आप जुड़े। और ये एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है, कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर आ गए, पुष्कर धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, चरणजीत सिंह चन्नी एक नहीं 2 सीटों से चुनाव लड़े पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो हार गए। 4 एक्स चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीबी भट्टल, इसके अलावा प्रकाश बादल और हरीश रावत ये चुनाव हार गए। एक डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल वो हार गए। सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता जिनको कहा जाता था पूरे देश के लिए, जो बात बात में मोदी को घेरते थे, वो चारों खाने चित हो गए हैं। और ऐसे ऐसे लोग जीत कर आए हैं जो बिल्कुल नॉर्मल और आम आदमी जो नाम है पार्टी का, आम आदमी ही है और वैसी बैकग्राउंड से आते हैं। बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पे, उसने 65 सीटों पे चुनाव लड़ा था पंजाब में, सिर्फ 2 सीटों पे आई है। गनीमत यह रही कि उनके अध्यक्ष जो थे वो अपनी सीट बचा गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 पड़ोसी राज्य हैं हमारे, पंजाब और उत्तराखंड, दोनों के नतीजों का असर निश्चित तौर से पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, बीजेपी को चारों राज्यों की जीत से बूस्ट मिलेगा, लेकिन अभी कई चीज़ें मिलेगी। बूस्टर डोज में क्या क्या आता है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, वैक्सीन के बाद बुखार भी आता है, ये भी आप जानते हैं। तो किसको बुखार आता है किसको नहीं आता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है चारों खाने चित, खत्म, बाय बाय, टाटा, गया।
थैंक यू वेरी मच। GIT 817 का अपडेट देंगे जी, कल देंगे आपको, आज नहीं। कुछ मसले कुछ खास दिनों पे ही जो है वो डिस्कस होते हैं, तो ये खास दिन था। और लबल ये था कि हो जाता है जिनमें अंदाज़े खुदाई पैदा, हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। तो जिन बुतों में अंदाज़े खुदाई पैदा हो गया था, जनता ने अपने आप को जनार्दन साबित करते हुए वो बुत तोड़ दिए। थैंक यू वेरी मच। नोटिफिकेशन का मैंने दिया, राजपूत दिवाकर चंदेल जी, नोटिफिकेशन ऑन पे पुलिस पे बैंड पे मैंने दिया कि शायद इस हफ्ते ये हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटेंगे तो ये आते ही जो है इसको करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच एन नेवी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अप्रिशिएशन। GIT के उन्होंने मूव करनी है जी एप्लीकेशन, कल हमने आपको बताया था कि मूव करेंगे एप्लीकेशन। एक हल्फनामा उनको देना होगा शायद अदालत में कि हम जो है 556 की सीटें पूरी बरकरार रखेंगे और GIT के हमारे को रिजल्ट निकालने दिया जाए, क्योंकि वहाँ की जो है व्यवस्था को हम अलग कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अच्छा फैसला होगा, लेकिन जब तक एप्लीकेशन मूव नहीं होती कुछ कहा नहीं जा सकता। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शेयर कर दीजिएगा अगर बुलेटिन आपको कोई चीज़ अच्छी लगी और आप चाहते हो कि आपके जो दूसरे साथी उन तक भी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।